तो हेलो हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से मिलते हैं अपने YouTube चैनल पर एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है लिंग निर्णय। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उससे पहले थोड़ा सा दो लाइन मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लाइन है, दो लाइन आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। और अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। लिंग निर्णय। लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में किस शब्द को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिंग है, कौन शब्द, आज हम लोग ये अच्छा से जानेंगे। देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसके जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का पता चले, लिंग कहते हैं उसे। मतलब यह है कि संज्ञावाची शब्द हो चाहे सर्वनामवाची शब्द हो, उससे यदि पुरुष का बोध हुआ चाहे स्त्री का बोध हुआ तो वह शब्द लिंग कहलाएगा। ठीक, लिंग की परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, लिंग कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वाला पुल्लिंग होता है, सेकंड वाला स्त्रीलिंग होता है। फर्स्ट वाला को इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और सेकंड वाला को इंग्लिश में फेमिनिन कहते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग का परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, कोई भी वो शब्द होगा जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वो सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे में हमारा, अब देखिए एक डाउट रहता है हर छात्र को कि क्या सजीव और निर्जीव में ही लिंग होता है, मतलब सजीव और निर्जीव में ही लिंग निर्णय किया जाता है? तो नहीं, हर चीज का लिंग निर्णय किया जाता है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो या किसी भाव का ही नाम क्यों ना हो, सबका लिंग निर्णय होता है। जैसे में यदि हम पुल्लिंग में देखें तो उदाहरण होगा सजीव के लिए राजा, घोड़ा, कुत्ता, बालक, खटमल इत्यादि सारे सजीव वाले पुल्लिंग है। निर्जीव में कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हो सकते हैं? मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। ये निर्जीव है लेकिन पुल्लिंग है, इनकी संज्ञा। भाव में कौन सी होगी? भाव में दुख, लगाव इत्यादि, ये दोनों भी शब्द पुल्लिंग शब्द है, भले भाव का बोध करा है। ये निर्जीव है लेकिन ये सब पुल्लिंग है। ये सजीव है उसके साथ साथ पुल्लिंग है। तो देखते हैं उसके साथ स्त्रीलिंग, दो नंबर वाला जो स्त्रीलिंग है उसे किसे कहा? स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देखेंगे तो सजीव में होगा रानी, घोड़ी, कुत्ती, बालिका, जू इत्यादि, सब स्त्रीलिंगवाची शब्द है। निर्जीव में देखें तो सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि सब स्त्रीलिंग है। और भाव में देखें तो लज्जा, बनावट इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमारा एक पुल्लिंग था, एक स्त्रीलिंग था। ये नॉर्मल परिभाषा हुआ और उदाहरण हुए। अब नाना प्रकार के शब्द हैं जिसको देखने के बाद हम कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी चीज का कंफ्यूजन दूर करना है कि आखिर कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, और ट्रिक से एक एक करके जानेंगे। हाँ, तो कुछ यहाँ पर ट्रिक है और कुछ नियम है। पहले हम लोग नियम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक को देखेंगे। दो चार को नियम है, उसके बाद ट्रिक है, और ट्रिक वाला तो बहुत आसान है। थोड़ा सा पहले नियम को देख लेते हैं। पहले पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्णय करने का नियम हम लोग देखते हैं। ठीक,
इसमें क्या है कि दो गो नियम है, सिंपल सिंपल। औकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। औकारांत का मतलब आप लोग जानते हैं? औकारांत का मतलब हुआ कि जिस शब्द के अंत में अ हो। औकारांत का मतलब हुआ जिस शब्द के अंत में अ हो। जैसे में राज, चित्र, मित्र, सब में लास्ट में अ है। राज में कीजिएगा तो ज में से अ निकलेगा, लास्ट में अ है। चित्र में कीजिएगा तो त्र में लास्ट में अ है। इस तरह से जिस शब्द के लास्ट में अ है वो सब अकारांत है। अकारांत जितना तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द, संस्कृत वाला अकारांत शब्द सब पुल्लिंग होता है। ये वो नियम हुआ। उसमें आपको कुछ उदाहरण देखने को मिल सकता है, जैसे में धन, वन, जल, शरीर, लोभ, कारण, दर्शन, पुष्प, पात्र, चित्र, पालन, कर्म, कार्य, प्रचार, मुख, सुख, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, नृत्य, मेघ, अंचल, अंश, अकाल, कलश, गृह, चंद्र, चंदन, परिवर्तन, पर्वत, उपवन इत्यादि। ये सब शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है और अकारांत है, लास्ट में अ आने वाला है। तो जितना लास्ट में अ आने वाला है और तत्सम है वो सब पुल्लिंग है। ठीक। दूसरा हमारा ख नंबर नियम कहता है पुल्लिंग शब्दों के लिए कि आकारांत होना चाहिए। हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। आकारांत माने जैसे हम लोग अकारांत को जान गए वैसे ही हम लोग आकारांत को भी जान जाएंगे। आकारांत में लास्ट में आ होना चाहिए। आकारांत का मतलब हुआ लास्ट में आ होना चाहिए। राजा, उसके बाद ये सब जितने भी शब्द है, दिखावा, ओढ़ावा, पहनावा, लास्ट में आ रहा है ना, तो जिसके लास्ट में आ आएगा वो आकारांत है। तो हिंदी के आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे में उदाहरण देखेंगे, लड़का, नाला, ढकना, उड़ना, झगड़ा, पटाखा, धमाका, बुढ़ापा, दिखावा, पहनावा, भुलावा, चिमटा, छाता, हथौड़ा, जुर्माना, पहिया, चमड़ा, पैसा, कपड़ा, काढ़ा, सिरका, तांबा, लोहा, सोना, सीसा, पराठा, हलवा, मसाला इत्यादि। सबके लास्ट में आ है। हिंदी का सब शब्द है। तत्सम शब्द कोई नहीं है इसमें। तत्सम शब्द इसमें कोई नहीं, सब हिंदी का शब्द है। तो जो हिंदी का शब्द होगा लास्ट में आ होगा वो पुल्लिंग होता है। जो संस्कृत का शब्द होगा लास्ट में अ होगा वो भी पुल्लिंग होता है। इसके बाद स्त्रीलिंग वाला नियम देखेंगे। तो दूसरा हमारा नियम जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है। स्त्रीलिंग का लिंग निर्णय, स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, उसका नियम देख लेते हैं। ठीक। जैसे में नियम ये है कि आकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब ये हुआ कि लास्ट में आ होगा, लास्ट में छोटी ई होगी, लास्ट में बड़ी ई होगी और लास्ट में छोटा ऊ होगा और संस्कृत वाला शब्द होगा, तो वे सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे में आकारांत माने लास्ट में आ वाला देखते हैं, तत्सम शब्द दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना, घटना, अवस्था, नम्रता, सुंदरता, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, कला, इच्छा, आज्ञा, रक्षा, घोषणा इत्यादि। सबके अंत में आ है और तत्सम शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग होगा। इकारांत वाला देखते हैं, लास्ट में ई वाला अनुमति, श्रुति, पूर्ति, जाति, समिति, नियुक्ति, रीति, शक्ति, हानि,
स्थिति, परिस्थिति, शांति, संधि, छवि, रुचि इत्यादि। ये भी तत्सम शब्द है, लास्ट में ई है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग होंगे। अब देखते हैं दीर्घईकार अंत वाला, तो नदी, नारी, कुंडली, गोष्ठी इत्यादि। लास्ट में बड़ी ई है और तत्सम शब्द है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। देखते हैं उकारांत वाला जिसमें लास्ट में उ होगा, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु इत्यादि। लास्ट में उ है और तत्सम शब्द है तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो हमारा नियम क्या है कि आकारांत, इकारांत, दीर्घईकारांत, उकारांत, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे ट्रिक। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे इतना बेहतरीन ट्रिक जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को चुनना बिल्कुल हो जाएगा आसान। इतना आसान होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत आसान। देखिए, बस ट्रिक को देखते जाइए और देखिए क्या होता है चमत्कार। पुल्लिंग शब्दों के लिए ट्रिक, जिन शब्दों के अंत में, बस हम लोग को यही चीज ध्यान में रखना है, जिन शब्दों के अंत में त्व, ना, आ, आटा, आव, आवा, औड़ा, य पर रेफ हो, त्र, पन इत्यादि प्रत्यय लगे हो चाहे लगते हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिस शब्द के लास्ट में ये सारे प्रत्यय लगे होंगे तो सारा शब्द पुल्लिंग होगा। जिसमें देखते हैं त्व किसके लास्ट में होता है, महत्व के लास्ट में होता है, लघुत्व के लास्ट में होता है, घनत्व के लास्ट में होता है। इस सब त्व वाला जितना भी शब्द होगा ना लास्ट में, वो सब पुल्लिंग शब्द है। ना किस में लगता है, दिखाना, कहना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इस सब जिसमें ना आए सब के सब पुल्लिंग है। आ वाला देखते हैं, घेरा, फेरा, जोड़ा, तोड़ा, फोड़ा, इस सब जिसमें आ हो, लास्ट में आकार लगा हो, सब के सब आएगा पुल्लिंग वाला में। आटा में देखते हैं, सन्नाटा, खर्राटा, ये सब ये भी पुल्लिंग है। आव में देखते हैं, जमाव, घुमाव, फैलाव, बढ़ाव, उठाव, लिखाव, ये सब जिसमें आव आएगा ना, सब पुल्लिंग वाला है। आवा जिसमें आएगा, बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, पहनावा, ओढ़ावा, ये सब आवा वाला जितना लास्ट में है, देखिए यहाँ पर आवा आया है, वो सब पुल्लिंग होगा। फिर देखते हैं औड़ा, जिसमें लास्ट में औड़ा होगा, जैसे हथौड़ा, पकौड़ा, ये सब क्या है, भगौड़ा, ये सब पुल्लिंग है। य पर रेफ रहेगा जिसमें इसमें से शौर्य, य पर रेफ है, माधुर्य, य पर रेफ है, ये सब भी पुल्लिंग शब्द में आएगा। त्र जिस शब्द के लास्ट में हो, मित्र, चित्र, विचित्र, बात समझ में, उस शब्द क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसके बाद एक और लास्ट में आता है प्रत्यय पन, बचपन, लड़कपन, लड़कपन तो बन गया, बचपन, लड़कपन इत्यादि जितने भी आएंगे ये सारे क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द में गिनाएगा। अब पुल्लिंग शब्दों को पहचानना हो गया बिल्कुल आसान इस ट्रिक के साथ। तो इस ट्रिक को आप लोग लिख सकते हैं और इस ट्रिक को देखिए और याद कीजिए। बस इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग वाला देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्त्रीलिंग वाले कौन कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक क्या है। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ट्रिक, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए धमाकेदार ट्रिक आ चुका है। देखिए भाई, जिन शब्दों के अंत में आई, आव, आस, आहट, इया, ई, त, नी, री, ली इत्यादि प्रत्यय लगते हैं वही स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखेंगे हम लोग, खाली हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि जितने ये प्रत्यय सर है ना वो लास्ट में होना चाहिए, बस स्त्रीलिंग कह लेंगे। जैसे आई प्रत्यय से बना है महंगाई, देखिए इसमें आई है, भलाई इसमें भी आई है, ढिलाई, आवट प्रत्यय सब स्त्रीलिंग है, आवट से बना है रुकावट, मिलावट, गिरावट, ठीक, ये सब आवट प्रत्यय से बना है। इसके बाद आस प्रत्यय से बना है प्यास, मिठास, ठीक, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। आहट प्रत्यय से बना है घबराहट, बुलाहट, ठीक, इया से बना है डिबिया, टिकिया, इस सब में इया है तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ई और इया तो जानते हैं कि स्त्रीलिंग होती है इया।
चलिए ये हमारे दादी लोग का आता है ना। चलिए ई से क्या है कि हंसी, गरीबी, गुलामी, हंसी, गरीबी, गुलामी, ये सारे भी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। त से बना है रंगत, त लास्ट में किस, त प्रत्यय लास्ट में रंगत, चाहत, हजामत, सबके अंत में त है ना, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नी वाला देखिए, नी लास्ट में प्रत्यय कौन सा लगा, घिरनी, चटनी, चलनी, खैनी, ये सब स्त्रीलिंग है। री वाला देखते हैं, कोठरी, गठरी, छतरी, ये सब स्त्रीलिंग है। ली वाला देखते हैं, टिकुली, डफली इत्यादि। तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। अब जो इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा वो गारंटी है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कहीं नहीं फंसेगा। और समझ में यदि आपको लिंग निर्णय समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।